देखिए इजराइल का प्लान सिंपल सा है, देखते एक एक करके। इजराइल यहाँ पे 1948 में जैसे इधर 1948 में इधर इजराइल बनता है और 1947 में यहाँ पाकिस्तान बनता है। अब अरब वालों का कहना है कि इजराइल का बनना गलत है, तो सोच रहा पाकिस्तान का बनना कहां से सही है। इजराइल अरब वालों का कहना है कि फिलिस्तीन को तोड़ के इजराइल बनाया गया। ठीक है, इजराइल यहाँ 2000 साल पहले था, तो भैया 2000 साल पहले भारत में केवल आदिवासी, द्रविड़ और दलित रहते थे। 2000 साल बाद यहाँ पे आर्यन आए, फिर मुगल्स आए, फिर दिल्ली सल्तनत आए, फिर अंग्रेज आए। तो 2000 साल पहले की बात है। 1948 में यदि फिलिस्तीन को तोड़कर इजराइल बनाना गलत है, तो 1947 में इंडिया को तोड़ के पाकिस्तान बनाना कैसे सही है। दोनों गलत है यहाँ पे। लेकिन दुनिया अपने हिसाब से चलती है, जिसको जहां जहां ठीक लगता है वहां ठीक है। हम तो यही कहते हैं भैया दोनों खत्म। भैया अगर फिलिस्तीन को उसका जमीन लौटाओगे तो हम हिंदुस्तानियों को हमारा पाकिस्तान लौटाओ, पाकिस्तानियों को भगा दो वहां पे। लेकिन दुनिया में अपना अपना नजरिया है यहाँ पर। पहले यहाँ पर था 48 में, इजराइल धीरे 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 एक्सपेंड करते 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 इजराइल अब यहाँ आ गया। ये छोटा सा एरिया गाजा है, इसे कहते हैं वेस्ट बैंक। फलस्तीन गायब। अब ये वेस्ट बैंक को भी ये लोग खत्म कर देंगे। वेस्ट बैंक को यहां से उजाड़ देंगे और यहां से वेस्ट बैंक को ये लोग क्या करेंगे, ये सोमालिया है, यहां पर वेस्ट बैंक में इतना बम्बार्डमेंट करेंगे लोग कि या तो जिंदा रहो या तो फिर सोमालिया में चले जाओ। सोमालिया में ये लोग घर और बना के भी दे देंगे और कहेंगे हम पैसे भी देंगे। जब ये सबको यहां शिफ्ट कर देगा, पैसा देना बंद, सोमालिया में वैसे कोई गरीबी भूखमरी है वहां पे, और यहाँ गजा में एक अलग से एक शहर बसा देंगे जहां पर इजराइल के मिलिट्री और पुलिस वाले जो रिटायर होंगे उनको यहाँ घर दिया जाएगा। ये हम लिख के देते हैं, अगले 3 साल में हो जाएगा। नहीं यकीन है अलग बात है। वहां पर इजराइल इसको बनाना चाह रहा है, इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहा है। इजराइल पहले यहां सीरिया को ले जाएगा, फिर आधा इराक ले जाएगा, आधा सऊदी अरब ले जाएगा और इधर मिस्र का ये एरिया ले जाएगा। ये पूरा बना के ग्रेटर इजराइल बनाएगा यहाँ पर। अभी फिलहाल में एक ईरान में क्षमता थी जो इसे रोक सकता है। बहुत जल्दी ये लोग ईरान को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हालांकि ईरान बहुत ज्यादा रेजिलियंस और बहुत ज्यादा काउंटर अटैक कर रहा है, जितना ये लोग अंदाजा नहीं लगाए थे उस हिसाब से। लेकिन अगेन क्योंकि फिर क्या है कि अमेरिका अगर हारने लगेगा या इजराइल लगेगा तो अभी उसके साथ 31 गो नाटो वाला उठ के आ जाएगा। हालांकि स्पेन ने विरोध किया है कि वो नहीं आएगा इसमें। हमारा ईरान से भी अच्छा संबंध है, इजराइल से भी। इजराइल हमें हथियार देता है और इजराइल अभी लेटेस्ट न्यूज में एक तो पता नहीं कौन है बोल रहा था इजरायली कि हम 1 बिलियन 140 करोड़ इंडियन की रक्षा करेंगे और उन्हें एयर डिफेंस बेचेंगे। अरे ससुरा तुरा, यही आयरन डोमुआ मत बेचना। ये आयरन डोम जो है बड़ी महंगा है, इससे अच्छा तो हमारा आकाश तीर है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर ने एक को पाकिस्तानी जहाज को एंटर नहीं देने, तुर्की वाले को मार के उड़ा दिए थे। हम लोग का आकाश तीर बढ़िया है। न कि ससुरा चिपका दे यहाँ पे आयरन डोम, बड़ी महंगा है और ये ना मतलब लो एल्टीट्यूड को मारने के लिए। हाँ आयरन बीम अच्छा है, आयरन डोम से ज्यादा अच्छा आयरन बीम है, ये बहुत सस्ता पड़ता है। अगर इजराइल ये देता है तो ठीक है, एक से अच्छा हम लोग का फिलहाल आयरन आकाश तीर है। क्योंकि इजराइल जो है ना डेंस पॉपुलेशन वाला, हम लोग का इंडिया का ज्योग्राफी अलग है, तो हथियार जो होते हैं ना मौसम, ज्योग्राफी, दुश्मन, हर चीज के हिसाब से वेरी करने लगता है। आयरन बीम लेना चाहिए इंडिया को, आयरन डोम के तुलना में ज्यादा अच्छा है। अब हमें ऐसा लगता है कि इजराइल हमेशा ही हमारा साथ देता है, नहीं। देखिए इजराइल का नेचुरल दुश्मन पाकिस्तान है, तो जब जब हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से होगी वो हमारा साथ देगा। लेकिन इजराइल का दोस्त चाइना है, चाइना के मैटर पे वो इंडिया का साथ नहीं देगा। आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो समझिएगा ध्यान से। ये इंडिया है, इंडिया में ये एरिया पाकिस्तान ने कब्जा किया है, ये एरिया पाकिस्तान ने किया पीओके। इजराइल कहता है कि पीओके गलत किया पाकिस्तान ने कब्जा करके, पीओके इंडिया का होना चाहिए। पीओके किसका होना चाहिए? इंडिया का। लेकिन यही इजराइल जब बात करते हैं चाइनी अक्साई चीन को, जिसे चाइना ने 1962 में कब्जा कर लिया था, टोटल कश्मीर का 10% है, तो चाइना इजराइल कहता है कि नहीं 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 ये विवादित एरिया है, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का है। इसमें सोचिए एक ही जगह है जो पाकिस्तान से, उसमें इजराइल क्या कहता है क्यों इंडिया का है, लेकिन ये वाला कहता है कि नहीं नहीं नहीं, अब इसमें इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड है। आप लोग समझिएगा, चाइना के मैटर में इजराइल साथ नहीं देगा। हाँ देखिए, हथियार बेचना, टेक्नोलॉजी देना वो अलग चीज है, लेकिन जो खुल के साथ देना होता है वो पाकिस्तान पे देगा, चाइना पे नहीं देगा। 2020 याद कीजिए, गलवान घाटी, ये हमारे कर्नल संतोष बाबू है। गलवान घाटी में चाइना ने 1995 के अधिनियम का समझौते का उल्लंघन करके भारत में घुसी और हमारे लगभग 20 जवानों को शहीद कर दी। इजराइल आज तक इजराइल उसको कंडेम नहीं किया, आज तक उसकी निंदा नहीं किया इजराइल। तो इजराइल पाकिस्तान के मुद्दे पे हमारा साथ देगा, चाइना के मुद्दे पे नहीं देगा। अजमल कसाब को इजराइल ने आतंकवादी नहीं माना था, वही अजमल कसाब जिसने ताज होटल में मासूमों को मार दिया था, नहीं माना था। हमने उसे लगभग 15 सालों तक रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट इजराइल प्लीज तुम अजमल कसाब को तो आतंकवादी मान लो, नहीं माना। लेकिन जब 7 अक्टूबर को मारा हमास वाला ना, तो मान लिया कि हाँ हाँ हाँ
अजमल कसाब आतंकवादी है। अब भारत से कह रहा है कि आप भी हमास को आतंकवादी कहिए, तो भारत कह रहा है तोरा अजमल कसाब को आतंकवादी मानना में तेरा 15 साल लग गया। तो देखिए, वर्ल्ड जियोग्राफी जियो पॉलिटिक्स में दोस्त कोई नहीं होता है, दुश्मन कोई नहीं होता है, नेशनल इंटरेस्ट क्या का देते हैं। वही इजराइल पाकिस्तान के मैटर पे हम भारत के साथ है, लेकिन चाइना के मैटर पे मोए मोए कर देता है। आपको हम एग्जांपल दे दिए, आपको विश्वास नहीं होगा, आप देखिएगा। वो अक्साई चीन को भारत का हिस्सा ना मान के विवादित क्षेत्र मानता है। ये सबका अपना अपना है। हम भी इजराइल को ये कहते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल दुई राष्ट्र होने चाहिए, तो सबका अपना अपना है। कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। ईरान ने भी भारत को चाबहार बंदरगाह दिया था। चाबहार बंदरगाह ईरान ने चाइना से लड़ के दिया था। चाइना कह रहा था कि चाबहार बंदरगाह भारत को मत दो, चाबहार बंदरगाह लेकिन भारत को उसने दिया। देखिए, चाबहार बंदरगाह जो है वो ईरान के पास है, ये ईरान के पास। हमारे पास चाबहार बंदरगाह आने से हम ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में, रूस में और कहीं भी जा सकते हैं। चाइना कह रहा था कि ये चाबहार मत दो, क्योंकि चाइना का यहां सैन्य अड्डा है ग्वादर में, तो हम लोग चाबहार से ग्वादर पे भी रख सकते हैं। तो इजराइल ने चाइना की बात नहीं मानी, इजराइल ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, लेकिन भारत को ये चाबहार बंदरगाह दिया। भारत ने इसे विकसित भी किया, अमेरिका अभी इस पे बम मार दिया यहाँ पर। तो ईरान जो था हमसे अच्छी दोस्ती थी, हालांकि इजराइल की भी है, अमेरिका से भी है यहाँ पर, लेकिन उसने चाइना को भी मना करके दिया था और ये हीरा मंडी के दलाल को भी दिया था। ये हीरा मंडी वाला भी बोला था, हीरा मंडी का दलाल, कि चाबहार बंदरगाह भारत को नहीं, लेकिन बावजूद ईरान ने हमारा साथ दिया था। हालांकि अगर आप ऑपरेशन सिंदूर में देखिएगा तो सबसे ज्यादा पीठ पर छुरा मारा है अमेरिका ने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका और तुर्की, देखो तुर्की से तो हम उम्मीद नहीं रख सकते, तुर्की पाकिस्तान का है यहाँ पे, अमेरिका ने पाकिस्तान की खुल के मदद किया। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पहलगाम हमला हुआ था, उस समय अमेरिका ने लगभग 8,000 करोड़ का आईएमएफ से लोन भी दिलवा दिया था पाकिस्तान को, लेकिन उस समय भी ईरान जो था वो भारत के साथ खड़ा था, क्योंकि उसने इसकी कंडेम किया था। और हालांकि तुर्की ने तो ड्रोन तक भेज दिया था यहाँ पर। एक ऑपरेशन मिलान में अभी क्या अमेरिका ना भारत को बड़ा ह्यूमिलिएट करता है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद भी कर रहा था, और अभी मिलान एक्सरसाइज हुआ था तो ईरान के मेहमान आए थे हमारे यहाँ विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम में भाग लिए थे हमारे ये रक्षा मंत्री भी थे। इसकी जहाज जब लौट रही थी तो इसके यहाँ पे अमेरिका की पनडुब्बी इंतजार कर रही थी। जैसे ये श्रीलंका के कोस्ट के पास आई, इसके मार के गिरा दिया गया, इस जहाज को मार के गिरा दिया गया। अब हिंद महासागर को भारत कहता है कि आई एम द गार्डियन ऑफ द इंडियन ओशियन। तो अमेरिका ये दिखा रहा था कि तुम्हारे नाक के नीचे मार देंगे। हालांकि अमेरिका चाहता तो इसे जाने भी दे सकता था और ये अरब सागर में मारता, लेकिन वो जानबूझ के हिंद महासागर में मारा, जबकि वो हमारा गेस्ट था। तो वर्ल्ड इस बात को कह रही है कि भैया तुमने तो भारत से दोस्ती का ख्याल नहीं रखा। अमेरिका से दोस्ती केवल हम निभाएंगे, जब मन तुमको टैरिफ लगाओगे, जब मन तुम सामान बंद कर दोगे, जब मन तुम वीजा बढ़ा दोगे, जब मन तुम जिसको वीजा देना होगा दोगे, तुम हमें छूट दोगे ईरान से तेल खरीदे कि नहीं खरीदे, तुम डिसाइड करोगे हमको कि हम रूस से खरीदे कि नहीं खरीदे। अच्छा, भारत उसको इंडियन रुपीज में पैसा नहीं दे सकता, डॉलर में देगा। तो अमेरिका ने जितना हम लोग को खंजर मारा है ना, उतना कोई नहीं मारा। मजबूरी ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी अमेरिका पे डिपेंडेंट है।